नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग? बढ़िया हैं। उम्मीद है कि आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब कौन सी भर्ती आने वाली है और क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे दो दोस्त मित्र हैं, वो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, बड़े लगन से और मन से कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपी पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग चल रही है। तो थोड़ा सा यूपी ट्रिपल खोज खबर लेते हैं भाई कि क्या मामला है यहाँ से और कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अपडेट के माध्यम से जानकारी मिली। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025, इसकी खोज खबर लेते हैं कि साहब यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 ये कहाँ है। तो प्रिय बच्चों, इसका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है ना। इसका जो रिजल्ट है बच्चों, अगर देखा जाए तो ये बहुत जल्द आने वाला है। बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं सर कब तक आएगा। पूरी संभावना है कि नवंबर में तो आ ही जाएगा, और उससे भी ज़्यादा संभावना है कि शायद 15 नवंबर से पहले आए। क्या बच्चों? 15 नवंबर से पहले आए, क्योंकि कई सारे पेपर्स में भी लगातार चर्चा में है और कॉपियों की लगातार चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। तो पूरी संभावना ये है कि 15 नवंबर से पहले आ जाए, है ना, या नवंबर में तो निश्चित ही आएगा। इसके बाद से एक बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर ये बताइए नवंबर दिसंबर में टाइपिंग भी चल रहा है, और आपको पता है कि भाई जिन बच्चों का जूनियर असिस्टेंट का इन दिनों टाइपिंग चल रहा है, पुरानी भर्ती हो या फिर नई भर्ती हो, जो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग है वो चल रही है। तो नवंबर दिसंबर में टाइपिंग ये लगातार चलेगा, और निश्चित रूप से यूपी ट्रिपल एस सी की अगर हम बात करें तो नवंबर दिसंबर पूरी तरीके से टाइपिंग से फुल है। 22 नवंबर से टाइपिंग शुरू हो रहा है और दिसंबर में भी चलेगा। तो जूनियर असिस्टेंट वाले जो भी बच्चे हैं पूरे लगन से लगातार टाइपिंग करते रहें। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करें तो एजीटीए वालों बच्चों का भी सवाल है, भाई एजीटीओ की कब तक आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस, है ना। तो एजीटीए वालों की भी अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर भी संभावना है कि बहुत ही जल्द, बहुत जल्द, है ना। जैसा कि आपने देखा कि वन रक्षक का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है। उसके बाद से जो अगला नंबर है ना वो यहाँ पर एजीटीए का ही है। तो एजीटीए और वीपीओ को लेकर के भी जो यूपी ट्रिपल एस सी है वो तैयार है, और बहुत जल्द यहाँ पर भी नोटिस आपको मिलने वाला है। इसके बाद से अगर बात करें बच्चों तो अगला जो सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल है वो ये है कि लेखपाल भर्ती का क्या हिसाब किताब है। तो लेखपाल भर्ती, जैसा कि आप सभी को पता है कि लेखपाल भर्ती का जो हिसाब किताब है भाई, मतलब कि 8000 से ज़्यादा पदों पर जो भर्ती है ना ये आने वाली है, और 8000 से ज़्यादा पदों पर जो आने वाली भर्ती है इसकी सूचना पता न कहाँ है। मतलब अगर हम बात करें तो इसकी सूचना भी है नहीं। किस चीज़ की सूचना भैया? सूचना ये कि ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 पर होगा या फिर पैट 2023 पर, पैट 2023। तो इसकी अभी खोज खबर है नहीं कि जो पैट 2023 पर होने वाला है या पैट 2025 पर होने वाला है। हाँ, विभिन्न सोर्सेज ये ज़रूर कह रहे हैं, अगर हम देखें कि भैया दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन वो फिर से मैं बता दूं कि दिसंबर में जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें भी अभी सिर्फ अनुमान ही लगाया जा रहा है कि पैट 2025 के आधार पर होगा या पैट 2023 के आधार पर। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करें तो कनिष्ठ सहायक, देखो जो जूनियर स्टूडेंट वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि देखो भैया जो 3284 पोस्ट है उसका तो पेपर है भाई 1 फरवरी 2026 को। तो 1 फरवरी 2026 को जिनका पेपर है वो लगातार अच्छे से पढ़ते रहे हैं। यूपी स्पेशल, यूपी करंट, यूपी जीके, और इसके अलावा जीके की बहुत सारी क्लासेस हमारे चैनल्स पर आपको मिल रही हैं। शाम 7 बजे पर डे मैं उसको कराता हूँ, यूपी के हिसाब से करंट अफेयर, यूपी के हिसाब से जो जीके है। और ये जो है 1 फरवरी 2026 को जिन बच्चों का एग्ज़ाम है जूनियर स्टूडेंट का वो निश्चित रूप से लगे रहें। हाँ, जिन बच्चों ने पैट 2025 दिया है उनके लिए भी 4500 से ज़्यादा भर्तियाँ अभी इंतजार कर रही हैं। तो उनसे भी आग्रह है कि वो भी क्लासेस लेते रहें, उसका लाभ लें और मन लगा करके पढ़ते रहें। साथ ही साथ टाइपिंग भी जो है उस पर भी धीरे धीरे हाथ आजमाएं, इसलिए क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे छटते हैं। तो टाइपिंग में धीरे धीरे हाथ आजमाएं। एक ऐसा काम है बच्चे जो कठिन काम है, इसलिए क्योंकि उसमें मन नहीं लगता है। तो धीरे धीरे मन लगाओ और पढ़ाई भी करते रहो। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के जो सवाल थे यहाँ पर वो ये थे कि सर ये बताइए और कौन कौन सी बड़ी भर्तियाँ आ सकती हैं। तो अगर हम लोग पैट 2025 को आधार मान करके देखें और समाचार पत्रों के आधार पर चलें, पैट 2025 को आधार मान के चलें और समाचार पत्रों के मूल्यांकन करते हुए चलें, तो समाचार जो पत्र हैं उनके अनुसार में अगर देखा जाए तो 45,000 से ज़्यादा बड़ी भर्तियाँ आ सकती हैं समूह ग में।
पैट 2025 के आधार पर। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का मैंने बताया, लेखपाल का देखते हैं क्या होता है, वीडियो का। इसके अलावा बहुत लंबे समय से लोअर पीसीएस की जो तैयारी है वो भी बच्चों के द्वारा चल रही है, और लोअर पीसीएस की भर्ती लंबे समय से आई नहीं, तो पूरी संभावना है कि बड़ी भर्ती एक लोअर पीसीएस की भी मिलेगी। तो आप सभी बच्चों को करना क्या चाहिए? अभी जैसे कि बच्चे खाली हैं, उनको करना क्या है भाई? देखो, खाली तो बहुत ही कम बच्चे होंगे। जिन बच्चों की उम्र है वो निश्चित रूप से यूपीएसआई में लगातार काम कर रहे हैं, जिनका जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो गया है और वो टाइपिंग दे रहे हैं, तो वो लगातार टाइपिंग टेस्ट में लगे हुए हैं, लेकिन जिन बच्चों की अभी परीक्षाएं नहीं हैं, यूपी पुलिस का इंतजार कर रहे हैं या फिर यूपी SSC का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि शाम को 7 बजे यूपी उत्कर्ष पर हम लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर के आते हैं, करंट अफेयर की, उसी के साथ में यूपी का कोई एक विशेष टॉपिक रहता है, फिर कुछ प्रश्न होते हैं जीएस के। तो ये जो यूपी उत्कर्ष पे शाम 7 बजे वाली क्लास है ना, इस पर भी लगातार आप लोग काम करते रहें। उसके बाद मैथ्स की भी क्लासेस चलती हैं, हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं आपकी, और ये कॉमन है, इसके पढ़ने से नुकसान तो बहुत है नहीं, तो आप पढ़ते रहें, लगातार मेहनत करते रहो बच्चों। इसके अलावा जिन साथियों को मैं यहाँ पर एक सूचना और भी है कि जिन बच्चों का LT ग्रेड का पेपर है और LT ग्रेड के उनके कोई सगे साथी संबंधी हैं, उनका पेपर है, तो उन बच्चों को बता देना कि आप सभी के लिए LT ग्रेड के 2 विषय, यानी कि LT ग्रेड का एक तो बच्चे उर्दू प्लस सामान्य अध्ययन, और दूसरा यहाँ पर बायो प्लस सामान्य अध्ययन, इनकी अगर बात करें तो LT ग्रेड का उर्दू प्लस सामान्य अध्ययन और इसके अलावा बायो प्लस सामान्य अध्ययन, 2 कोर्सेज चल रहे हैं बच्चे। इसमें करना क्या है भाई? तो करना ये है कि यहाँ पर उत्कर्ष ऐप में जाना है, 60 दिन का एक संपूर्ण रिवीजन होने वाला है 1500 प्रश्नों के साथ, तो इसका सोल्यूशन आपको देख लेना है ना भैया। और ये आपको मिल रहा है कहाँ पर? तो उत्कर्ष ऐप में। क्या ये आपको मिल रहा है कहाँ पर? उत्कर्ष ऐप में। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि उत्कर्ष ऐप में जाकर के आप LT ग्रेड के भी विभिन्न MCQ बैचेस का भी लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।